हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा लेखपाल के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट की लगातार सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें से पार्ट नंबर 8 आज हम लोग करवाने वाले हैं। पार्ट नंबर 8 का सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सुपर टेट में साइंस और मैथ की प्रैक्टिस सीरीज ऑलरेडी चल रही है। तो जो दोस्त सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं वो सीरीज को जरूर फॉलो करें। उसमें साइंस और मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाते हैं प्रत्येक सेट में, और उसका सीरीज लगातार चल रही है, ये भी सीरीज लगातार चल रही है। तो जिन भी दोस्तों का लेखपाल लगा हुआ है, बहुत ही कम टाइम बचा है, वो सभी दोस्त इसकी तैयारी करें सही से और पेपर निकालें, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ होने वाला है। कंपटीशन बहुत अच्छे लोगों से आप लोगों का होने वाला है। जो भी लोग 90 परसेंटाइल के ऊपर हैं, 99 परसेंटाइल के आसपास हैं, ऐसे लोगों से आप लोगों को भिड़ना है वहाँ पे, उनसे युद्ध करना है, उनसे जीतना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए बैठना नहीं है, अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा अच्छे लेवल का मिलेगा, क्वेश्चन थोड़ा कठिन मिलेंगे, एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन है और अर्थमेटिक के भी हैं। तो कोशिश करिएगा कि अच्छे से इसको पूरा तैयार करते हुए चले और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना पहले, जिससे पता चले आपको वो टॉपिक क्लियर है कि नहीं है। इसी के साथ चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। जल्दी से जल्दी सभी अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, एडवांस मैथ का है। मेंसुरेशन: एक लंब वर्तुल सिलेंडर के अंदर एक गोलक को इस प्रकार रखा जाता है कि वह सिलेंडर के शीर्ष तल पश्च भाग को स्पर्श करता है। मतलब क्या है कि एक सिलेंडर है हमारे पास, और इसमें एक गोला रखा हुआ है, गोलक। इस सिलेंडर के अंदर गोलक रखा हुआ है। ये गोलक जो है पूरे इस सिलेंडर को इस तरह से टच करता है। इसका ऊपर वाला सिरा ऊपर वाले सतह से टच करता है और ये साइड यहाँ पे टच करती है, और नीचे वाला सिरा नीचे वाले तल से टच करता है। लिखा हुआ है कि शीर्ष हो गया, तल हो गया और पृष्ठ को स्पर्श करे। गोलक की त्रिज्या r है तो सिलेंडर का आयतन ज्ञात करो। कह रहा है ये जो गोलक है इसका अगर कैपिटल रेडियस कैपिटल R है तो ये जो सिलेंडर है इसका आयतन कितना होगा। तो दोस्तों, सिलेंडर के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? आर यहाँ पर है इस सिलेंडर की रेडियस। सिलेंडर की क्या है? रेडियस है, त्रिज्या ये। अच्छा, ध्यान से देखो, जो गोले की त्रिज्या है, जो गोले की त्रिज्या है वही क्या होगी? सिलेंडर की त्रिज्या होगी। अब गोलक की त्रिज्या कैपिटल आर है तो सिलेंडर की त्रिज्या भी क्या होगी? कैपिटल आर होनी चाहिए। तो यहां पे आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। और एच कितना होगा? बेलन की ऊंचाई देखो ध्यान से, बेलन की ऊंचाई देखो, ये इधर, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा। तो ये यहाँ पे रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो टोटल कितना हो गया? तो आप कहेंगे 2r हो गया। तो बेलन की ऊंचाई भी कितनी हो गई? 2r। तो v बराबर हमारे पास क्या मिलेगा? इसको सही से सॉल्व करोगे, 2 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिंपली सा है, कोई दिक्कत नहीं थी। बेलन के अंदर एक गोला रखा हुआ है, गोले की त्रिज्या जो होगी बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी, और बेलन की ऊंचाई जो होगी वो बेलन की गोले की त्रिज्या के डबल होगी। ये बस ऊंचाई का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यह डाइवर्ट करने वाला था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता है। जिन दोस्तों को क्वेश्चन आंसर आ गया था वो कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इसको सब लोग फटाफट सॉल्व करके कमेंट में बता दो कि आंसर क्या आने वाला है। a इक्वल टू दिया हुआ है √6 प्लस √5 और b इक्वल टू दिया है √6 माइनस √5। तो 2a² माइनस 5ab प्लस 2b² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
क्या होगी। जल्दी से इसको सॉल्व करके और कमेंट में आंसर करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखो ये जो हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखो 2a² प्लस 2b² और 5 माइनस 5ab के लिखो -4ab और -ab अलग कर दो इसका। इन तीनों में से 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा a² प्लस b² -2ab -ab। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ab। अब वैल्यू पुट कर दो a और b की सबकी। a की वैल्यू √6 प्लस √5 माइनस लगा हुआ है √6 माइनस √5, b की वैल्यू पुट कर दी का होल स्क्वायर माइनस ab। a की वैल्यू है √6 प्लस √5 और सेकेंड ब्रैकेट में √6 माइनस √5। यहाँ पे देखो ये माइनस अंदर पुट करो इसके तो ये प्लस हो जाएगा एक, तो 2 इन ब्रैकेट √6 प्लस √5 माइनस √6 और ये हो जाएगा प्लस √5 माइनस। इसको देखो ध्यान से, एक बार माइनस प्लस में एक बार माइनस में, तो a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो a² माइनस b² मतलब √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। यहाँ से देखो √6 कैंसिल आउट हो जाएगा, √5 प्लस √5 ऐड हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा और 2 ऑलरेडी पहले से बाहर लिखा हुआ है तो 4√5 हो जाएगा। माइनस में इधर ब्रैकेट में, इधर देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 6 माइनस 5 बचेगा 1। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ये होल स्क्वायर लगा था, इस पर भी होल स्क्वायर लगा होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ओनली 5 बचेगा -1। 16 पंचे 80 माइनस 1 79 79, 16 पंचे 4 चौके 16 √5। कुछ प्रॉब्लम है क्या? $79 ऑप्शन में नहीं दे रहे हैं। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे करेक्ट करना, थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये 4 नहीं, पहले 2√5 लिखो और ये 2 बाहर रखो, इसका स्क्वायर कर लो तब मल्टीप्लाई करो। 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 4 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा ओनली 5 और ये बाहर 2 लिखा है, ठीक है। तो 5 चौके 20 और 20 दोनों 40, तो 40 माइनस 1 39 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोगों का आंसर आया हो तो कमेंट में जरूर करें, बताएं कि आंसर सही था गलत था। आओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है p = 5/18। इसको अपने आप सॉल्व कर लो पहले वीडियो और फटाफट आंसर बताओ। सामने लिखा हुआ है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/p, 1/4 की पावर p किसके बराबर है, ये पूछा गया था। तो इसको एक बार हम लोग नोट डाउन करते हैं, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4 की पावर p। देखो 27p³ को हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस, यहां से ले लो 3/2 कॉमन, 3/2 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 3p³ भी कॉमन ले लो, सॉरी p² कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, p केवल कॉमन ले लो, p² ना लो। चलो देखते हैं, फिर 3/2 कॉमन ले लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 3p² प्लस 1/2p। यहाँ पे बच्चों देखो ये p जो है p ये ऊपर होगा, आई थिंक p, यहाँ पे जो p दिया हुआ है ये p है, मतलब इसको
अंश है, ये ऊपर वाला पार्ट है, तो p/4 लिखा हुआ है। फिर से देखो थोड़ा सा इसको ध्यान से कि यहाँ पे फिलहाल पहले एक चीज समझ लो क्या करना है। जैसे आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, यही बनाने की कोशिश की जा रही है। ये a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया माइनस 3ab, a क्या है हमारे पास 3p, 3p, a हो गया, b हो गया 1/6 इंटू 1/6, तो 3 2 जा 6, अगर इसको काटोगे एक बार ऐसे 3 2 जा 6 तो मतलब p/2 बचेगा। तो इन दोनों में से 3p/2 ही हमको कॉमन लेना था। तो 3 जब यहां से जाएगा 9 में से 3, तो यहां पे 3p/2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक p कॉमन ले लिया तो p, 2 बाहर चला गया, ओनली p, 3p। देखो ध्यान से 3, इसके पास 3 बचेगा, एक 3p बचेगा और प्लस माइनस बचेगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे p कॉमन जा चुका है, 1/2 कॉमन बाहर जा चुका है और अपॉन में 3 आएगा एक। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 3 कॉमन लिया गया है ये 9 से 3 निकला हुआ है, यहां से 3 एक निकाला, 3 3 जा 9 होता है, 3 इंटू 3, एक 3 यहां से निकाला और एक 3 ये निकाला, 3p कॉमन लिया, पूरा ऊपर का 3p और यहां से एक 3p कॉमन लिया, तो 3p माइनस 1 अपॉन, यहां से 2 भी कॉमन लिया गया है तो 2 बचेगा और ये 3 बचेगा। अब देख लो ध्यान से, यहाँ पे 3p माइनस 3 2 जा 6, ये टोटली 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6। अब फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब मतलब 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे p की वैल्यू दे रखी है, p की वैल्यू 5/18 और माइनस 1/6 का होल क्यूब, तो 3 18, 5/6, 6 एलसीएम ले लिया तो 5 माइनस 1 4 बचेगा, ऊपर नॉमिनेटर में 5 माइनस 1 4 बचेगा क्यूब, और 4 चौके 16 चौके 64, 6 छंगा 36 छंगा 216, तो 64/216। इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 2 108, 2 1 2 2 6 12, 2 से काट लिया, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर से एक बार 2 से काट लिया, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 7 14, 8/27। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, समझने वाला था फॉर्मूला। वैसे ये फॉर्मूला बनाना थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन आपको जब आइडिया हो जाएगा ना तो डायरेक्ट जैसे ही ये चीज देखोगे तुरंत ये चीज लिख दोगे, ये वाली चीज। जिसका इतना काम फास्ट है वो बहुत जल्दी आंसर निकालेगा, क्योंकि जाहिर ये था, हमको पता था कि होल क्यूब है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब है, लेकिन कैसे है ये चीज दिखानी थी आप लोगों को। उसी में थोड़ा सा इसमें हमको मतलब बदलाव करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 3/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 9 को 3 इंटू 3 लिखा गया, और क्या क्या कॉमन लेना है, क्या बचाना है, ये सारी चीजों का आइडिया लगाना थोड़ा सा टाइम लेता है। इससे अच्छा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्टली यहां से यहां पे आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2, x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x के पावर 2013 प्लस 1/x के पावर 2014 का मान कितना होगा, ये 2 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कैसे होता है, यहां पे देखो x की क्या वैल्यू रखो दोनों जगह पे कि 2 आ जाए। तो अगर यहां पर x इक्वल टू 1 रख रहे हो तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि x प्लस 1/x करो तो 2 आ जाए। अगर x के अलावा कोई दूसरा नंबर रखते हो, यहां पे इनकी जगह पर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर रखते हो तो कभी भी 2 नहीं आएगा।
तो जाहिर सी बात है यहाँ पे x का मान क्या होगा 1। ये चीज याद रखनी है, याद, ऐसे पेपर में नहीं जाओगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि x + 1/x जब भी कभी दिया है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 1 है। और अगर 1 यहाँ पे पुट करोगे तो 1 की पावर 2013 करो या 2036 करो, आएगा 1 ही। भाई 1 की पावर 2013 लिखोगे यहाँ पे, देखो नीचे, और फिर 1/1 की पावर 2014 लिखोगे तो 1 की कितनी भी पावर कर लो आएगा तो 1, प्लस यहाँ पे भी 1/1 की कितनी भी पावर कर लो 1, तो 1 + 1 = 2। आंसर क्या जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है। आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको सॉल्व करके आंसर फटाफट बताओ। a = 331, b = 336, c = -667 है, तो a³ b³ c³ -3abc का मान बताना है। a³ + b³ + c³ -3abc की वैल्यू बताओ कितनी होगी। a बराबर है 331 और b बराबर है 336 और c बराबर है -667। अच्छा, यहां से a + b + c की वैल्यू निकालो, क्या होगी। आप कहोगे कि a की वैल्यू 331 + 336 माइनस c की वैल्यू है 667। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 667 आएगा, -667 कैंसिल आउट, टोटल कितना गया 0। अगर a + b + c = 0 आ जाता है तो ये जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है जिसका मान पूछा गया है -3abc, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। अगर abc तीनों का सम 0 आ जाता है तो जो भी ये व्यंजक लिखा हुआ है a³ b³ c³ + 3abc -3abc, इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी 0 रहेगी। ऐसा याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही पेट सवाल है, मतलब छपने वाला। ऐड कर लो, अगर 0 आ रहा है तो आगे जो भी पूछा गया है टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 0 0। a + b + c अगर 0 है तो a³ + b³ + c³ -3abc का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आ जाओ इस पे आ जाओ। √6 + √10 -√21 -√35, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। √6 - √21 एक पास करो, प्लस √10 - √35 एक पास कर लो। अनदर ब्रैकेट में √6 माइनस, जैसे जैसे उसमें रखा है √6 + √21, ये प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, √6 + √21, फिर है माइनस कॉमन ले लो, √10 प्लस √35 ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। कुछ और कर सकते हैं इनका, √6 + 21 माइनस कॉमन लिया, √10 + 35, इनका मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आ जाएगा। लेकिन अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको दूसरे टाइप से वो करते हैं, अरेंज करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे √6 लिखा हुआ है और इसके साथ -√35 करो, ये ब्रैकेट, फिर प्लस √10 - √21, √10 - √21, ये दूसरे ब्रैकेट में, और ये पूरा अपना एक ब्रैकेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी √6 - √35, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, √10 और √21, तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, √10 - √21,
ये पूरा टोटल ब्रैकेट हो गया, इसको अलग कर दिया। अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू क्या है, सेम है। इधर बीच में प्लस लगा हुआ है, इधर बीच में माइनस, तो वही फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये मिलके क्या बना देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए टोटल क्या है यहाँ पर, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो ए स्क्वायर का मतलब √6 माइनस 35 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब √10 माइनस √21 का होल स्क्वायर। अब दोनों के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √35 का स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, फिर माइनस लगा दो, इधर भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2√10 और बी है √21। इधर से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहां पर भी स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा। 35 और 6 जोड़ोगे हो जाएगा 41 माइनस, इसका अंदर गुणा करोगे, रूट के अंदर रूट का नंबर गुणा हो जाता है, 6 पंचे 30, 6 3 18, 21 210 आएगा ये, माइनस अंदर क्या बचा हुआ है, ये 10 प्लस 21 हो जाएगा 31 और माइनस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 10 गुणे 21 210। अब देखो 41 माइनस 200 अंडर रूट 210 माइनस अंदर गुणा करो ब्रैकेट में 31 प्लस 2 अंडर रूट 210, 2 अंडर रूट 210 कैंसिल आउट हो जाएगा, 41 में से 31 घटाएंगे तो बचेंगे बच्चों 10। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट आसान था, कुछ नहीं दिमाग लगाना था, थोड़ा सा अरेंजमेंट इसमें थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर ये चीज आप लोग जल्दी से कर लेते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी में AB अपॉन AC BD अपॉन DC ये बराबर है, तो कोण B 70 है, कोण C 50 है, तो कोण BAD की वैल्यू ज्ञात करना है। एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, AB अपॉन AC ये बराबर है BD अपॉन DC के। BD कहां पे है, तो जाहिर सी बात यहां पे रहा होगा, BD अपॉन DC के, मतलब ये ऐसे कोई माध्यिका इसकी होगी। इन दोनों का रेशियो इनके रेशियो के बराबर है। ये एंगल दिया हुआ है कोण भी 70 डिग्री और कोण सी दिया है 50 डिग्री। तो ये वाला BAD पूछा गया, BAD ये BAD पूछा गया है। तो अगर इनका रेशियो जो दिया हुआ है, ये रेशियो आप देख रहे हैं, ये बराबर है, तो ये जो होगा ये इन कोणों का अर्धक होगा। अर्धक तो ये वाला अगर A टोटल हम पता कर लेते हैं तो उसका आधा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा ये। तो ये 70 है, 50 है, 7 5 12 120 हो गया। टोटल पूरे तीनों कोणों का योग 180 होता है, घटाओगे तो बचेगा 60। ये टोटल अगर 60 है तो इसका आधा 30 इधर होगा, 30 इधर होगा। तो BAD पूछा गया था, BAD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में ADBECF 3 माध्यिकाएं हैं, तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा हमेशा। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है ABC, समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी साइडें क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अगर माध्यिका की बात करें तो AD, ये हो गई BE और ये माध्यिका क्या हो गई CF। तो एक फॉर्मूला या एक रिलेशन हम लोगों को पता था, अगर नहीं पता है तब भी इसको ध्यान से देख लो। जो माध्यिका AD होती है ये भुजा का कितना होती है, √3/2। AD या ABBC जो भी √3/2 AB। देखो ध्यान से, अगर चलो अच्छा समबाहु त्रिभुज है इसके बारे में जानते होगे
कि इसकी जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई यही इसकी माध्यिका भी होती है। ये ऊंचाई जो होती है इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। ऊंचाई क्या है? AD, और उस ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं √3/2 इंटू भुजा। भुजा भुजा क्या है? भुजा है ये AB हो जाए, BC हो जाए, CA हो जाए, कोई भी हो जाए, AB। तो वही चीज हमने यहां पर लिखी है कि AD जो होगा, AD वो √3/2 AB के बराबर होगा। इसी तरह से दूसरी माध्यिका BE वो √3/2 BC के बराबर होगा। अगर CF निकालोगे तो √3/2 CA के बराबर हो जाएगा। तो AB BC CA, अब तीनों को ऐड कर दो क्योंकि वहां पे ऐड करके पूछा गया है। तो अगर ऐड करोगे तो AD प्लस BE प्लस CF इक्वल टू, इधर देखो √3/2 सब में कॉमन मिल जाएगा और ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। अब ये है परिमाप, इसी को हम लोग परिमाप कहते हैं। और ये है माध्यिकाओं का योग। तो दोनों में से कौन बड़ा है? परिमाप बड़ा है कि माध्यिकाओं का योग बड़ा है? तो इसको पहले समझो। ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर यहां पे जो दिख रहा है √3 की वैल्यू 1.73 होती है और ये 2 है। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो पड़ जाएंगे, 173/200। इसको अगर भाग करके देखोगे तो नंबर आएगा 1 से कम। 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, ये कम हो रहा है। अगर ये बात समझ में नहीं आती तो कुछ ना करो, इस 2 को इधर डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो पूरे में और √3 से डिवाइड कर दो, या 2/√3 को इधर शिफ्ट कर दो। इधर देखो क्या हो जाएगा कि 2/√3 AD प्लस BE प्लस CF बराबर परिमाप। इधर परिमाप बचेगा ना, AB BC CA। अब ये वैल्यू देखो क्या है इन माध्यिकाओं, देखो ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ग्रेटर है। मतलब जो भी ये वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू AD BC CA, इनसे परिमाप हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो AD BE CF से क्या होगा? अधिक होगा। ऑप्शन बी देखो देख रहा है कि अधिक होगा क्योंकि ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है। ठीक है, ये बात समझ गए। अब परिमाप और माध्यिकाओं के बीच का संबंध क्या होता है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद रखोगे, पूछा जाता है पेपर में। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। जैसे वहां पर हमने अभी क्या निकाला, पिछले वाले क्वेश्चन में ये निकाला कि AB प्लस BC, चलो उसी तरह देख लेते जैसे इसमें दिया हुआ, पूछा हमसे गया था AD प्लस BE प्लस CF और रेशियो पूछा गया है AB प्लस AC प्लस BC में। अच्छा, इनका रिलेशन अभी हम लोगों ने देखा, AD प्लस BE प्लस CF, ये होता है 2/√3 या √3/2 AB प्लस BC प्लस CA। ये 2 इधर ले आओ या इस चीज को अपॉन में ले आओ, इधर अपॉन में। तो AD प्लस BE प्लस CF अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। यही हमसे ये रेशियो पूछा गया, इन दोनों का रेशियो। इधर बचा √3/2। ध्यान से देखो, √3/2 1.73/2, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ेगा, 173/200। ये नंबर कहोगे 1 से क्या है? छोटा है, लेस देन है 1 से, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका हर बड़ा है तो 1 से छोटा होगा। अब 1 से छोटा यहां कौन दिख रहा है? ये है 3/4, 1 से छोटा है, के बराबर है। तो क्या बराबर है? बराबर नहीं होगा, बिल्कुल छोटा भी नहीं, कम है, कम भी नहीं कह सकते हो। तो √3/4 से अधिक है, तो अधिक बोला जा सकता है। √3/4 से क्या होगा? हल्का सा अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 3/4 से क्या होगा? अधिक होगा। ये मिलता जुलता है, इसको जब सॉल्व करोगे या इसका अंडर रूट कर लो दोनों तरफ
तो ऊपर 3 आएगा, नीचे 4 आएगा, और ये हमेशा 3/4 से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख के जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ध्यान से पढ़ो क्या दिया हुआ है कि 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त बाह्य एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। एक वृत्त है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक वृत्त है 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इसकी त्रिज्या कितनी है? 25, इसकी है 9। ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और इसी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी गई है, कितनी होगी। इसकी त्रिज्या 9 है, ये 25 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्पर्श रेखा की लंबाई? स्पर्श रेखा की लंबाई फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ये अगर इसका सेंटर C1 है, ये C2 है, तो C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखो C1 C2 के बीच की दूरी कितनी है, तो कहोगे 25 और 9 34, 34 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, R1 मान लो 25 है, R2 9 है, तो 25 में से 9 जाएगा 16 का स्क्वायर। इसको हल करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगा दो, एक बार यही चीज माइनस में लिखो और एक बार यही चीज क्या लिखो? प्लस में। सबसे आसान तरीका यही होता है, अंडर रूट स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं करना पड़ेगा। 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, और इधर 2 में से 1 गया, 1 18 इंटू ऐड करोगे 6 4 10 और 3 2 5 50, 18 पंचे 90, 900, 900 का वर्गमूल होता है 30। तो 30 पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब ध्यान से देखो कि ये फॉर्मूला कहां से आया। डायग्राम ऐसे ही बनता है, देखो ध्यान से। एक छोटा वृत्त है R1 त्रिज्या का और एक बड़ा वृत्त है R2 त्रिज्या का। इसका सेंटर C2 है, इसका सेंटर C1 है। ये इसका रेडियस है R1, ये इसका रेडियस है R2। स्पर्श रेखा ये खींची गई है, ठीक है। स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई ज्ञात करना है हमको। अगर रेडियस यहां से खींचोगे R2, इधर से ये हो जाएगी R1। अब यहां से एक लाइन ऐसे खींच दो, ये जो लाइन खींचे हो ये इसी के बराबर है R1 प्लस R2 के, मतलब C1 C2। ये लाइन जो है ये C1 C2 के बराबर है, ठीक है। ये हमको पता करना है, ये फाइंड आउट करना है। और ये कितना हुआ? तो ये कहोगे कि बड़े त्रिज्या में से ये छोटी त्रिज्या, ये R1 घटा दो। ये यहाँ पे पूरा क्या है? R2 है, ये R1 है। अब इतना ऐसे है तो ये वाला घटाना है, ये वाला। तो R2 माइनस R1, ये हो गया इसका आधार। अब ये त्रिभुज दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाला त्रिभुज। अब इसमें पाइथागोरस लगा दो। लंब निकालना है, कर्ण दिया है C1 C2 और आधार दिया है R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। जब ये फार्मूला लगाओगे तो ये फार्मूला आ जाएगा जो स्पर्श रेखा की लंबाई का डायरेक्ट फार्मूला हमने लगाया है। तो फार्मूले आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होता। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहां दिया हुआ है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC 12, BA परपेंडिकुलर AC। तो त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक त्रिभुज है ऐसे, AB 5 है, AB 5 है और BC ये है AC क्या है? 12 है। AB और AC और BA परपेंडिकुलर है AC पर, BA परपेंडिकुलर है AC पर। AC पर भी डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूज वाला बना है, देख लो ध्यान से फिर से। BA परपेंडिकुलर है AC, समझ गए। BA देखो, ये BA है, ये परपेंडिकुलर है AC पे, ये AC हो गया, ऊपर BA हो गया। अच्छा, 5 12 और इससे क्या मतलब पता चलता है? 5 12, 5 दिया है 12 दिया है, तो इसका मतलब दूसरी क्या होगी? 13। ट्रिपलेट है ये। ट्रिपलेट याद होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले ट्रिपलेट ही ढूंढा करो। अगर ट्रिपलेट मिलता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे AB 5 दिया है, AC
12 दिया हुआ है, तो इसका जो कर्ण हो जाएगा BC, ये कितना हो जाएगा 13, 13 12 5 वाला ट्रिपलेट लग गया। परिवृत्त की त्रिज्या मतलब क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या, ये परिवृत्त की त्रिज्या ये इसी कर्ण पर होती है बीच में, क्योंकि देखो ये हो गया इसका पूरा व्यास, और व्यास का आधा, व्यास पूरा कितना है 13, व्यास का आधा 13/2 मतलब 6.5, ये हो गई इसकी त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। तो 6.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। थीटा इज लेस देन π/2 बट ग्रेटर देन 0 और sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7, तो थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7 है। दोस्तों sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। कभी देखा है ये, बोलो, देखा जरूर होगा। यहां से अगर sec स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे तो tan स्क्वायर उधर जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वही चीज हमने sec स्क्वायर थीटा की जगह पर, sec स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आगे प्लस tan स्क्वायर थीटा ऑलरेडी लिखा ही हुआ था, तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 7 माइनस 1 ये हो जाएगा 6, 2 से कट जाएगा 3, स्क्वायर हटाओगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा √3, और 10 में कितनी वैल्यू होती है √3 की, तो कहोगे थीटा बराबर हो जाएगा 10 60 π/3। तो π/3 ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अपने आप करके जरूर देखना, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, दिया हुआ है sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का सरलतम रूप। कुछ ना करो, इन दोनों को एक पास लिखो, बिना पेन उठाए ये सवाल करने वाले हैं। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, फिर इन दोनों में से क्या करो, 2 कॉमन ले लो, 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स। अभी पहले बताया 2 मिनट पहले कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1। देखो ऊपर वाले में, यहां से देखो ध्यान से, ये वाला, यहां से अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड में, तो tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में sec स्क्वायर थीटा और -1 आ जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, -1 होता है। तो यही वैल्यू यहां भी पुट करनी है। बहुत अच्छा सवाल था, आसान था, कुछ नहीं करना था। तो ये पूरी वैल्यू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सबको पता है कि 1 होता है, प्लस 2 इंटू ये -1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 तो माइनस का 1। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्या दिया हुआ है, एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि डोरी की लंबाई 100 मीटर है तो क्षैतिज भूमि पर डोरी की अवनति का डिग्री में मान ज्ञात कीजिए। देखो 50 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ये पतंग है, ठीक है, 50 मीटर की ऊंचाई पर ऐसे फुर्र मार के उड़ रही है। उड़ाएगा तो कुछ डोरी लगी होगी, यहां से यहां तक ये डोरी हो गई। कह रहा है डोरी की लंबाई 100 मीटर है, ये लंबाई भी 100 मीटर दे रखा है, तो ये क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण बना रही है यही बताना है। अब थीटा ज्ञात करना है, लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो क्या लगाओगे, तो कहोगे साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब है 50, कर्ण है 100, तो 50 दूनी 100, 1/2। साइन थीटा में किसका मान होता है 1/2, तो कहोगे साइन 30 का मान। थीटा बराबर कितना जाएगा 30 डिग्री, तो ये कोण हमको कितना मिल गया 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे खूबसूरत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट सॉल्व करो, फिर हम आगे करा रहे हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी। दिया हुआ समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई पर एक लाइट हाउस के शीर्ष से एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है।
तो लाइट हाउस के अधोभाग से जहाज की दूरी ज्ञात करना है। समुद्र तल से 20 मीटर की ऊंचाई है। ये एक 20 मीटर का लाइट हाउस लगा हुआ है, 20 मीटर, और यहां एक कहीं पे जहाज हुआ है, जहाज चल रहा है, ये जहाज हो गया। इसका जो उन्नयन कोण या अवनमन कोण होगा, अवनमन कोण यहां से देखा जाता है, ये 30 डिग्री, तो इधर का जो उन्नयन कोण होगा ये भी 30 डिग्री होगा। लाइट हाउस के अधोभाग से जहाज की दूरी, ये दूरी फाइंड आउट करनी है हमको। ये सिंपली है, tan थीटा लगा दो। लंब बटे आधार, देखो लंब 20 है और आधार हमको फाइंड आउट करना है, तो लंब बटे आधार मतलब 20 बटे x, ये आधार मान लिया x था, तो tan 30 बराबर हो जाएगा 20/x, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 20/x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20√3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल कड़कड़ाता हुआ, चटकता हुआ, मटकता हुआ आंसर होगा, करेक्ट आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसका मटकता हुआ आंसर बताओ फटाफट। x बराबर a साइन थीटा, y बराबर b साइन थीटा दिया हो तो सिद्ध करो कि a² / x² - y² b स्क्वायर इसमें से क्या है। कुछ नहीं है, दोनों का स्क्वायर करो, डिवाइड कर दो या माइनस कर दो। पहले का देखो स्क्वायर होगा, x² बराबर a² साइन स्क्वायर थीटा, यहां से a² अपॉन में ले जाओगे तो हो जाएगा x² अपॉन a² साइन स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। सिंपली दूसरे वाले को उठाओ, स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा y² बराबर b² साइन स्क्वायर थीटा। b² इधर डिवाइड कर दो तो y² अपॉन b² बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ओ माई गॉड, दोनों को माइनस कर दो, माइनस कर दो, इस वाले में से ये वाला घटा दो, ये घटा दो, क्या आएगा, अच्छा a² अपॉन x। अब देखो ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसमें वैल्यू रख लो सीधे। सबसे अच्छा काम यही होता है कि डायरेक्ट हम लोग वैल्यू ही रखते, फालतू के झंझट के चक्कर में ना पड़े। x² अपॉन a², देखो यहां से x², ये उल्टा दिया है, देखो यहाँ पे a² अपॉन x² है, या x² अपॉन a², इसको रिवर्स करो, इनवर्स करो तो a² अपॉन x² बराबर हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह सेकंड वाला भी b² अपॉन y² है, तो इसको भी रिवर्स करो तो हो जाएगा b² अपॉन y² 1 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को माइनस कर दो तो a² अपॉन x² माइनस b² अपॉन y², ये माइनस करोगे सेम सेम है, कट जाएगा तो आ जाएगा 0। तो सॉरी, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। a² अपॉन x² की वैल्यू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस b² अपॉन y² की वैल्यू, ये ऑप्शन क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 0 आना चाहिए, तो 0 कहीं पे दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं तब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मिसप्रिंट हुआ है शायद, आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए tan थीटा होना चाहिए, साइन थीटा की जगह पर दूसरा वाला जो साइन थीटा है यहाँ पे tan थीटा होना चाहिए था। b tan थीटा, अगर b tan थीटा है तो यहां पर भी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, यहां पर भी tan स्क्वायर थीटा मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाना चाहिए tan स्क्वायर थीटा से, यहां पर भी tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 1 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा ये ऊपर आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा ये ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम मिलेगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और वैल्यू आ जाएगी पूरी 1। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मतलब यहाँ पे साइन नहीं होगा, यहाँ साइन नहीं 10 होना चाहिए। ये क्वेश्चन गलत था तो इसको करेक्ट किया है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। 17, 18 दो क्वेश्चन इसी नंबर पे हो जाएंगे। यहाँ पे एक पूरा पाई चार्ट दे रखा है और इसमें सब लिखा है मकान किराया बस शिक्षा सब दुनिया का बवाल। आओ क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं। ये 17 है और ये 18 है। यदि भोजन पर खर्च 9,000 है तो शिक्षा पर खर्च कितना होगा। भोजन पर 30% खर्च कर रहा है, मतलब दिया हुआ है कि 30% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये 9,000 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, तो आप 30 से इसको 0 से 0 कटेगा, 3 त्रिक का 9, 300। तो शिक्षा पर पूछा गया, शिक्षा पर 18% है तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 18 3 5400, जिसमें 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं। दिया हुआ है कि ईंधन पर खर्च के क्षेत्रफल का केंद्रीय कोण कितना है। ईंधन पे खर्च हो रहा है 15 डिग्री, 15%। कोण पूछा गया है तो 3.6 से गुणा कर दो। 15 छाका 90, 15 3 45, 54 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 डिग्री कोण हो जाएगा, 54 डिग्री कोण। ये बात समझे ना समझे तो समझाए। देखो ये पूरा जो सर्किल होता है, अगर टोटल परसेंटेज जोड़ोगे तो 100% निकलेगा। अगर सबका कोण जोड़ोगे तो 360 डिग्री निकलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री जो होता है वो ही 100% है। 360 डिग्री ही 100% है, 100% ही 360 डिग्री है पाई चार्ट के केस में। यहां से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कहेंगे, या 1% की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इधर से 1% की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 360/100। 2 0 कटेंगे, 3.6, 3.6 डिग्री बराबर 1%। अब ध्यान से देखो यहां पर कि हमको कितना परसेंट निकालना था, 15% निकालना था ईंधन पे। तो हमने इस 15 को यहां गुणा कर दिया, तो 15 एकम 15% ये हो गया। और जब इधर 15 से गुणा करोगे 3.6 से गुणे 15, यही काम हमने डायरेक्ट किया था, क्योंकि हमें पता था हमेशा कि परसेंटेज को अगर डिग्री में चेंज करना है तो 3.6 से मल्टीप्लाई करना है। ये बात आप भी ध्यान रख सकते हो। अगर सवाल जल्दी करना चाहते हो तो ध्यान रखो, अन्यथा ऐसे घूमो टहलो फिर। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसी डीआई का ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19। यदि ईंधन का खर्च 3,000 है तो मकान का किराया और शिक्षा का खर्च छोड़कर कुल खर्चा कितना होगा। ईंधन देखो, ईंधन 15% खर्चा कर रहा है, रुपए में ये वैल्यू कितनी है तो 3,000। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 15 दूनी 30, 200 रुपया। मकान का किराया, शिक्षा छोड़ दो, शिक्षा काट दिया, किराया कहां गया, ये किराया काट दिया, बाकी बचा कितना हो गया। तो देखो यहां पे कितना होता है, एक 12% प्लस 15%, 5% और 30%। टोटल ऐड करोगे 12, 2 3 2 3 3 3 6, 62%। तो यहाँ पे 62 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 62 इंटू 200। तो ये हमारे पास टोटल खर्चा आ जाएगा 2 0 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 124, 12,400। तो ये इसका सिंपली आंसर होता है। इसको आप लोग बिना बताए निकाल सकते थे, बिना पेन चलाए। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी मेथड पे है। तो निर्देश दिया गया है, सब ये सब बताया गया। यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता, भोजन पर खर्च देख लो पहले कितना है, कि भोजन पर 30% खर्च करता है। वस्त्र, शिक्षा और ईंधन के खर्च की कुल प्रतिशतता का X% है। तो वस्त्र कितना है,
तो वस्त्र आप कहेंगे 12, शिक्षा 18, ईंधन 15। टोटल ऐड करो इसको, 8 5 13, 2 15 की 5 हासिल है, ये हो गया 4 45। तो ये कितने परसेंट है, मतलब इन तीनों के खर्चों का जो ये भोजन पे खर्च है वो कितना परसेंट है, मतलब x परसेंट है तो x की वैल्यू पूछी गई है। तो 30 45 का कितना परसेंट हुआ ये पूछना था। तो यहां से देखो 3 दाएं 30, 3 बचे 15, और 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 200/3, 66 सही 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसको सॉल्व करो फटाफट, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हमारे इस पेपर सीरीज में, मतलब वीडियो सीरीज में ये बताया जा चुका है। एक दुकानदार अपने माल का 15% बट्टे के साथ बेचता है। 629 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य पूछा गया है तो मार्क प्राइस पूछा गया है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मार्क प्राइस हमारा 100% था। अब इस पे 15% का बट्टा दे रहा है। दोस्तों जो बट्टा दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है, और बट्टा देने के बाद जो क्वेश्चन बचता है प्राइस वो होता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 85%, क्योंकि 15% का बट्टा दे दिया है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 85%। अब सेलिंग प्राइस दिया है 629 रुपए, 629 रुपए 85% ये बेच देता है। तो यहां से 1% की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो 629/85। पूछा गया था अंकित मूल्य मार्क प्राइस 100% है, तो 1% की वैल्यू आ गई 629/85। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 629/85 × 100। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। देखो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। 17 से ये 629 काट के देखो, 17 से डिवाइड करो 629, तो कितनी बार में जाएगा, तो 17 3 54, 17 दूनी 34, 17 3 51, तो यहाँ पे बचेगा 11, 17 7 119, 37 बार में जाएगा ये। 37 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 2 7 14, 2 3 6 740। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लो, समझ लो, बहुत अच्छा तरीका है, इससे अच्छा तरीका धरती पे कहीं मिलेगा नहीं। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, तो 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 2 वर्ष पूर्व मान लो x थी, 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो एक साल में कितनी हो जाएगी 104/100, फिर अगले साल में 104/100, और इसी तरह 2 साल बढ़ने के बाद हो गई है 67,600। इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा x की वैल्यू निकाल लो, 2 साल पहले की जनसंख्या पता चल जाएगी। 2 से काटोगे 2 2 पंचे, या 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 छंग 24। इसको 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 2 27 हो जाएगा, 4 छंग 24, 25 4 9 36, ठीक है 169, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 13 169, 1300 हो गया ये। 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा ये 750, 650 सॉरी 650। अब फिर से 104 इधर भी बची है, इससे भी काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, और इधर हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 325। 52 से काटो, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, यहाँ काटोगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, नहीं 2 से सॉरी नहीं कटेगा। अब ये 52 से डायरेक्ट काट दो इसको, 52 से 52 1 जा 52, और 52 कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको पहले लिख लो बाहर कि x इंटू 52 अपॉन 1 2 3 4, ये 10,000 हो जाएगा बराबर में। इधर बचा है 325, 325 डिवाइड करो 52 से,
डिवाइड पूरा पूरा होगा नहीं, कैलकुलेशन में दोस्तों कहीं प्रॉब्लम आ रही है। अभी देखते हैं इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, 2, 5, 1, 2, 3, 4 जीरो हो जाएंगे और अपॉन में 52, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 52 से है, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब ये 2 से पूरा कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 3 जीरो बढ़ा 2 तो 26 है। फिर 2 से काट लो, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 अठे 16, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 13 से काट लो, 13 छंग 78, 78 और यहाँ बचेगा 3, 32 हो जाएगा। तो 13 दूनी 26, ये 6 है, सॉरी 13 दूनी 26 और ये 13 पच्चे 65, 6000, ये हो जाएगा 62,500। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 2 साल पहले की जनसंख्या आ गई 62,500 रुपया। बहुत अच्छा तरीका है, तो सिंपली है, कैलकुलेटिव था थोड़ा, लेकिन इससे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो आज का। कोई दुकानदार 200 रुपए की क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे, मार्क प्राइस पूछा गया है, ताकि 25% का बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ हो। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, CP अपॉन MP। ये CP के आगे 100 प्लस माइनस डिस्काउंट लिखा जाता है, डिस्काउंट परसेंट, और मार्क प्राइस के आगे 100 प्लस प्रॉफिट लिखा जाता है, जो भी उसका प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है, ये याद रखना। तो सब क्वेश्चन कर लोगे इसके बेस पे। तो कॉस्ट प्राइस 200 रुपया दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 200 बटे मार्क प्राइस, पता नहीं कितना है। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 25% का बट्टा, तो 100 में से 25 घटाओगे तो 75 बचेगा। 35% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 100 में 35 जोड़ोगे 135 आएगा। 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 3 से काट लो, 3 पचे 15, 3 9 27। 5 से 200 कट जाएगा, 5 चौके 20, 40, तो ये हो जाएगा 40 बटे मार्क प्राइस इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 9 चौक 36, 360 इक्वल टू मार्क प्राइस। तो दोस्तों इसका मार्क प्राइस आ जाएगा 360 रुपए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये चीज ध्यान रखना, नोट कर लो कहीं पे जिनको ना पता हो। ये चीज बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे निकल के आ जाते हैं। सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का। अगला क्वेश्चन आओ, देखो क्या दिया हुआ है। 6, 14, 18, 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब 6:14 समानुपात 18:38 ये हो जाए। तो अभी ये समानुपाती नहीं है। समानुपाती होने के लिए 6/14 ये बराबर होना चाहिए 18/38 के। अब कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा नंबर इसमें जोड़ दिया जाए कि ये समानुपाती बन जाए। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है 1 पहले ऐड करके देखो, सब में 1 ऐड करो तो 7/15 हो जाएगा। ये सब में 1 ऐड करना है। ये 19/39, इसको काट पीट के देखो, कटने का कोई चांस ही नहीं दिखता है कहीं पर। 39, 19, 7, 15 ये कुछ नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करके देखो, इस नंबर में 2 जोड़ो सब में, तो 8/14 2 16 बराबर 18 2 20 और 40, नीचे 40 हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। देखो दोनों तरफ रेशियो कैसा आ गया, सेम हो गया। इसका मतलब 2 नंबर है जिसको ऐड करने पर ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी कोई तरीका हम बताएंगे नहीं और आपको फॉलो भी नहीं करना है। यहां पे देखो चित्र में कोण भी 70 डिग्री दिया है, इसको अपने आप करो फटाफट, जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको। कोण सी 60 डिग्री दिया हुआ है। EBC का मध्य बिंदु है, FAB का मध्य बिंदु है, तब FEB का मान पूछा गया है। FEB की वैल्यू पूछी गई है, कितनी होगी, जितनी ये है 60, ये भी 60 होगा। समरूप है ना, ये समरूप त्रिभुज है।
समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं। ये कोण जो होगा, ये कोण ए, ये कोण एफ के बराबर होगा। और कोण भी दोनों में कॉमन है, बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में दोनों कोण क्या है, कॉमन है। मतलब 70 डिग्री वाला दोनों में कॉमन है। बाकी जो संगत कोण है आपस में बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होता है, कोई लेना देना नहीं था इससे। तो आज के हमारे 25 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो भी दोस्त फ्रेंड किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और सब लोग इसको देखा करिए। 25 एनटीपीसी ग्रुप डी, मतलब ग्रुप डी पेपर के लिए, एनटीपीसी पेपर के लिए, सब में तो मैथ आनी है। तो जो लेखपाल में आएगी थोड़ा सा लेवल अलग हट के ग्रुप डी में आ जाएगा, लेकिन मेथड तो सेम ही रहेंगे ना। मैथ है, पृथ्वी की मैथ है, चंद्रमा की नहीं है जो मेथड अलग हो जाएगा। तो सब लोग इसको देखो, सब लोग फॉलो करो। और जो टॉपिक नहीं आते उनको अच्छे से बुक से उठा के तैयार करो, उस टाइप के 10-10 क्वेश्चन लगाओ, तब तैयारी परफेक्ट होगी, तब मिलेगा सिलेक्शन। तो मेहनत करते रहो, ऐसे फालतू बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपको नौकरी दिलाएगा एग्जाम में। तो चलिए आज ये वीडियो समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत थैंक्स। और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिन दोस्तों को वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल जिन्होंने नहीं किया है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।